हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वेद एकेडमी में। आज की वीडियो में हम रस के अंग स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव की डिटेल से स्टडी करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने रस के प्रकार, रस की परिभाषा की स्टडी की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। और आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी न्यू अपकमिंग वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन अब तक सबसे पहले पहुँच सके। देखिए, रस के 11 प्रकार होते हैं और हर एक रस के 4 अंग होते हैं। उन्हीं 4 अंगों की हम इस वीडियो में स्टडी करने वाले हैं। अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हैं तो आपको स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला है हमारा स्थायी भाव। जो भाव जिनसे हम अपनी भावनाएं प्रकट करते हैं, यानी कि जिन भाव से हम अपने फीलिंग्स बताते हैं, वह स्थायी भाव कहलाते हैं। परिस्थिति के अनुसार स्वयं उत्पन्न हो जाते हैं। जो स्थायी भाव होते हैं, जैसी सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग अपने आप बाहर आ जाते हैं। यह भाव प्रधान भाव होते हैं। यह भाव हमारे जन्म से मृत्यु तक रहते हैं, यानी हमारे जन्म से मृत्यु तक हमारे मन में होते हैं और जैसी परिस्थिति होती है उसके अकॉर्डिंग बाहर आ जाते हैं। इनसे हम अपनी भावनाएं प्रकट करते हैं, स्थायी भाव कहलाते हैं। एक बार और हम देख लेते हैं डेफिनेशन। जो भाव जिनसे हम अपनी भावनाएं प्रकट करते हैं, यानी कि जिनसे हम अपनी फीलिंग्स बयां करते हैं, वह स्थायी भाव कहलाते हैं। परिस्थिति के अनुसार स्वयं उत्पन्न हो जाते हैं। देखिए, जैसी भी सिचुएशन होगी आपकी, उसके अकॉर्डिंग ये भाव अपने आप उत्पन्न हो जाएंगे, स्थायी भाव होंगे। स्थायी भाव प्रधान भाव होते हैं। ये भाव हमारे जन्म से मृत्यु तक रहते हैं। जन्म से मृत्यु तक हमारे मन में रहते हैं और जैसी सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग ये बाहर आ जाते हैं। देखिए, 11 हमारे रस होते हैं और हर एक रस का एक स्थायी भाव होता है। तो इस प्रकार 11 रस हैं और 11 ही उनके स्थायी भाव होंगे। उसके बाद है हमारा विभाव। जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उसे विभाव कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में आप बोलें कि स्थायी भाव उत्पन्न होने के रीज़न को हम विभाव कहते हैं। जो रीज़न जिनकी वजह से स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं वह विभाव कहलाते हैं। जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उसे विभाव कहते हैं। स्थायी भाव के उत्पन्न होने के रीजन को हम विभाव कहते हैं। नॉर्मल लैंग्वेज में आप यह डेफिनेशन लिख सकते हैं। विभाव के 2 प्रकार होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। देखिए, एग्जाम में यह भी क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है कि विभाव के कितने प्रकार होते हैं। तो विभाव के 2 प्रकार होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन है हमारा जिसका सहारा पाकर स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं, आलंबन कहलाते हैं। जिसका सहारा पाकर स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं, आलंबन कहलाते हैं। देखिए, अब आलंबन के भी 2 प्रकार होते हैं, आश्रयालंबन और विषयालंबन। आलंबन के कितने प्रकार होते हैं? तो आलंबन के भी 2 प्रकार होते हैं, आश्रयालंबन और विषयालंबन। तो आश्रयालंबन है हमारा जिसके मन में भाव उत्पन्न हो वो आश्रयालंबन, और जिनके कारण भाव उत्पन्न हो वो विषयालंबन। जिनके मन में भाव उत्पन्न हो आश्रयालंबन और जिनके कारण उत्पन्न हो वह विषयालंबन। तो उदाहरण से आप ये इजीली समझ पाएंगे। अगर आपके मन में किसी के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है तो आप आश्रयालंबन होंगे, यानी कि आप किसी के प्रेम को अपने हृदय में आश्रय दे रहे हैं तो आप आश्रयालंबन हो गए। और जिसके लिए प्रेम उत्पन्न हो रहा है वो विषयालंबन होगा। आपके हृदय में जिसके लिए भी प्रेम उत्पन्न हो रहा है वह विषयालंबन होगा आपके लिए। अगर आपके मन में किसी के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, यानी कि आप उसके प्रेम को अपने मन के अंदर आश्रय दे रहे हैं, तो आप आश्रयालंबन हो गए। और जिनके लिए प्रेम उत्पन्न हो रहा है वो विषयालंबन होगा। देखिए, डेफिनेशन भी हमारी यही थी, जिसके मन में भाव उत्पन्न हो वो आश्रयालंबन और जिनके लिए भाव उत्पन्न हो वह विषयालंबन। उसके बाद है हमारा उद्दीपन विभाव। जिन व्यक्तियों, वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें उद्दीपन कहते हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति को देखकर, कोई भी वस्तु को देखकर, कोई भी परिस्थिति को देखकर जो स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें हम उद्दीपन कहते हैं। मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को देखा, आपके मन में कुछ स्थायी भाव आए तो वह उद्दीपन विभाव होगा। कोई वस्तु को देखकर आपके मन में भाव आए या फिर कोई भी परिस्थिति को देखकर, आपने कुछ एक्सीडेंट देख लिया, ये परिस्थिति हो गई हमारी, कुछ एक्सीडेंट देख लिया आपने, कोई व्यक्ति अच्छा लगा आपको, उसके लिए आपको भाव आए तो वो हमारे उद्दीपन विभाव हो गए। कोई वस्तु आपने देखी, वो आपको अच्छी लगी, बुरी लगी, जैसे भी भाव आए आपके मन में तो वह हमारे उद्दीपन विभाव होते हैं। जिन व्यक्तियों, वस्तुओं या फिर परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं। अब देखिए, किसी व्यक्ति को देखकर भी आपके मन में स्थायी भाव उत्पन्न हो सकते हैं, किसी वस्तु को देखकर भी, और कोई परिस्थिति को भी देखकर, तो वह हमारे उद्दीपन विभाव होते हैं। जैसे कि आपने चांदनी देखी, उसके बाद आपके मन में जो भाव उत्पन्न होंगे वह उद्दीपन विभाव होंगे। अनुभाव है हमारा मनोगत भाव को व्यक्त करने वाले शरीर विकार को अनुभाव कहते हैं। अर्थात मन में आने वाले स्थायी भाव को हम शरीर से जिस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं अनुभाव
कहलाते हैं। मान लीजिए आपके मन में कोई भी भाव हैं, अगर आप उनको आपकी बॉडी से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, आपकी बॉडी के थ्रू बता पा रहे हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं, तो वे हमारे अनुभाव होते हैं। जैसे कि आंसू आना या गुस्सा आना, आंखें लाल हो जाना, जो भी आपके मन में है, अगर आप आपकी बॉडी से उनको एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, उनको बता पा रहे हैं कि आपके अंदर क्या चल रहा है, तो वे हमारे अनुभाव कहलाते हैं। देखिए अनुभाव के हमारे ये एग्जाम्पल हैं, आंसू बहना, रोना, गुस्सा आना, आंखें लाल हो जाना। उसके बाद अनुभाव के 2 प्रकार होते हैं, इच्छित अनुभाव और अनिश्चित अनुभाव। इच्छित और अनिश्चित। सबसे पहले इच्छित है, तो इच्छित के हमारे कुछ प्रकार होते हैं, आंगिक, उसके बाद है हमारा वाचिक, उसके बाद है आहार और उसके बाद सात्विक। आंगिक, वाचिक, आहार और सात्विक, ये 4 प्रकार होते हैं हमारे इच्छित अनुभाव के। उसके बाद है हमारा अनिश्चित अनुभाव, तो उसके प्रकार होते हैं हमारे स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, बेपधु, विपर्णता, अश्रु और प्रलय। बेपधु, विपर्णता, अश्रु और प्रलय, तो ये 8 प्रकार के हमारे अनिश्चित अनुभाव होते हैं। स्तंभ, स्वर, रोमांच, स्वरभंग, बेपधु, विपर्णता, अश्रु और प्रलय, ये हमारे 8 प्रकार के अनिश्चित अनुभाव हो गए। उसके बाद है हमारा संचारी भाव। मन में संचरण करने वाले अर्थात आने जाने वाले भावों को संचारी भाव कहते हैं। यानी कि ये फिक्स नहीं रहते हैं, बस आते रहते हैं, जाते रहते हैं। यानी कि पानी के बुलबुलों की तरह ये होते हैं, बनते हैं, बिगड़ते हैं, बनते हैं, बिगड़ते हैं। तो मन में जो कुछ सेकंड्स के लिए आते हैं फिर गायब हो जाते हैं, कुछ सेकंड्स के लिए आते हैं फिर गायब हो जाते हैं, वो हमारे संचारी भाव होते हैं। ये भाव कुछ समय के लिए उत्पन्न होते हैं और फिर नष्ट हो जाते हैं। ये भाव पानी के बुलबुलों की तरह होती हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला, आएंगे चले जाएंगे, आएंगे चले जाएंगे, यानी कि फिक्स नहीं होते हैं, आते जाते रहते हैं, वे हमारे संचारी भाव होते हैं। देखिए संचारी भाव की संख्या 33 होती है, 33 होती है। ये हैं हमारे निर्वेद, प्रबोध, मोह, त्रास, औत्सुक्य, वितर्क, मति, आलस्य, ग्लानि, आवेग, अमर्ष, स्मृति, निर्दा, निद्रा, अभिहिता, व्याधि, दीनता, उन्माद, चिंता, गर्भ, अपर समार, बीड़ा, विषाद, असूया, उग्रता, चापल्य, धृति, स्वप्न, शंका, ये 33 टाइप के हमारे संचारी भाव होते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। एंड तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।